दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके समक्ष बकरी पालन की एक शानदार जानकारी के साथ। और जो किसान भाई बकरी पालन के व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं, उनके पास संसाधन कम है, तो कैसे बकरी पालन करेंगे, कम संसाधन में कम पूंजी में कैसे बकरी पालन करेंगे, उसका मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, कौन सी नस्ल होनी चाहिए, कितनी कमाई आपकी हो सकती है, सारी जानकारी दोस्त आज की वीडियो में समाहित रहने वाली है। तो बनी रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। सर नीरज जी, आपका भी मेरे फ़ोन पर स्वागत है। तो अपना नाम और अपने फार्म का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम माधव प्रसाद शाही हुआ, ग्राम दुखन सरैया हुआ, थाना पारू हुआ, जिला मुजफ्फरपुर हुआ। तो बकरी पालन का व्यवसाय सर आप कब शुरू किए थे, वो बता दीजिए आप सबसे पहले। एक बकरी तो 8-9 साल पहले से देसी रखे हुए थे, ब्लैक बंगाल। और रखने के बाद 9-10 साल में लगभग उसे 95-96 हज़ार का उसका बच्चा बेचे। 10-15 बकरी से 95-96 हज़ार का बच्चा बेच दिए 9 साल में। हाँ, और उसके पास 10 बच्चा उसका अभी उपलब्ध है। अच्छा। और 30 हज़ार का अभी तुरंत फिर बेचे हैं। तो व्यावसायिक बकरी पालन की शुरुआत आपकी कब हुई थी? 16 मार्च 2024 से। 16 मार्च 2024, यानी कि अभी 2025 आने वाला है, तो लगभग 10 महीना बकरी पालन में आए हुए आपका हो गया। जी जी सर। यहाँ पर देख रहा हूँ सर कि बहुत ही साधारण तरीके से बकरी पालन कर रहे हैं, कोई आडंबर नहीं है, बहुत ज़्यादा आपने खर्च भी नहीं किया है। न तो शेड निर्माण में आपने खर्च किया, न तो इसके रख रखाव में बहुत ज़्यादा आपने खर्च किया। खिलाते भी बहुत साधारण है। तो अपना तरीका बताइए ना हमारे दर्शकों को। हम यही सोचे कि पहले शेड पे ज़्यादा खर्च कर देंगे, और बकरी मेरे पास मदर गोट ज़्यादा नहीं रहेगा तो आमदनी तो नहीं कर सकते हैं। शेडे हम 10 लाख का बना दिया, बकरी खरीदने के लिए मेरे पास 50 हज़ार रुपये नहीं है। तो शेड में कम खर्च किए हैं, पहले मदर गोट का संख्या पुराए हैं, और धीरे धीरे खाने पीने का देखिए रहे हैं कि बोरा टांग के ड्राम के काट के किसी तरह उसमें टाइम पास कर रहे हैं कि बच्चा इसका बढ़ने लगे, आमदनी होने लगे, धीरे धीरे शेड फिर 1-2 महीना में फिर 25 फिर शेड आगे बढ़ाएंगे। अब इतना है तो बच्चा देख रहे हैं कि अभी 20 पीस बच्चा आया था, 11 पीस है, 9 पीस बच्चा 2 महीना का 45 हज़ार में बेच दिए। 2 मदर गोट 20 हज़ार में 19,500, 20 हज़ार मांगे, 19,500 किसान दिए ले गए। सिरोही से क्रॉस था। अब मेरे पास लगभग 24 मदर गोट हो गया। अभी टोटल संख्या कितनी है आपके पास? अभी 40 है। 40 40 है। 40 है टोटल संख्या। मेल बेचते गए, फीमेल रखते गए। मेल बेचते गए, फीमेल रखते गए। और वो बकरी ऐसा थी कि फर्स्ट बियान में 1 बच्चा दी, और दूसरे तीसरे बयान से 2 बच्चा, तीसरा बयान से 4-4 बच्चा देने लगी, पाठी ज़्यादा देने लगी। तो जो भाई हमारे बकरी पालन के व्यवसाय में उतरना चाहेंगे या उतरना चाहते होंगे और उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं हो, कम पूंजी से उनको शुरुआत करना है, तो क्या उसकी रूपरेखा होनी चाहिए? रूपरेखा होना चाहिए कि पहले साधारण ढंग में कि उसको रखने का व्यवस्था कर ले, नमी से बकरी को दूर रखे, 2-4 बकरी अच्छे थन का, 2-3 ब्यात वाली अच्छे थन का क्वालिटी जिसका पेट थोड़ा बड़ा हो। और अब ब्रीडर का व्यवस्था नहीं है तो किसी ब्रीडर से अगल बगल से क्रॉस वाले या सीमेंटल वाले। अब उसके बाद आगे जब विकास हो जाए तब बकरी खरीद के धीरे धीरे शेड में ज़्यादा पहले खर्च नहीं करें। कम बकरी से पहले बकरी पालन की शुरुआत करें, जो सीमित संसाधन आपके पास उपलब्ध है उसी का इस्तेमाल करके शेड वगैरह निर्माण करें, ज़्यादा उसमें खर्च ना करें, आडंबर ना रहे, आडंबर से दूर रहें। आडंबर में फंसिएगा तो फिर आपको बकरी खरीदने के लिए पैसा नहीं रहेगा। अधिक पूंजी भी है तो अपने क्षेत्रीय नस्ल से पहले शुरुआत करना चाहिए। ब्लैक बंगाल से। ब्लैक बंगाल से हम सीख लिए, अब बड़ा नस्ल के करने में हमको कोई परेशानी नहीं है। तो शुरुआत आपने ब्लैक बंगाल से किया था, लेकिन अभी आपके फार्म में ब्लैक बंगाल बकरी तो है ही, साथ ही बड़े नस्ल की बकरी भी नजर आ रही है। देख रहे हैं कि ब्लैक बंगाल का जो बच्चा है वो 1 केजी का है, इसका क्रॉस बच्चा है तो 6 केजी का है। कौन कौन सी नस्ल की बकरी आपके पास आपके फार्म में है? अभी मेरे पास सिरोही है, तीसा है, उसके बाद ब्लैक बंगाल का बकरी है, बोर का है। अच्छा। बस यही 3-4 नस्ल की फार्मिंग, यानी कि मिक्स ब्रीड की फार्मिंग आप कर रहे हैं। 1 साल से सर कर रहे हैं, तो जो लोग बकरी पालन के व्यवसाय में आएंगे, आप भी आए होंगे तो कुछ सोच करके आए होंगे भाई कि हम इसी से मेरी इतनी कमाई हो सकती है। तो क्या बकरी पालन का जो व्यवसाय है आपकी उम्मीद पर खरा उतरा? एकदम खरा उतरा। एक बकरी क्रॉस ब्रीडिंग में 1 साल में 15,000 रुपये खर्च बच सब काट के सब हिसाब मिला लिए हैं। बकरी पालन में अगर पैसा कमाना है तो क्रॉस ब्रीड की तरफ आना होगा, लेना पड़ेगा। ओरिजिनल में नहीं जाए, लेकिन क्रॉस ब्रीड तो अच्छा नस्ल रखना ही होगा। ब्रीडर फार्म का हीरो ब्रीडर ही होता है, उसी से आपको प्रोडक्शन लेना है। तो ब्रीडर अच्छा नहीं रखिएगा तो आप कमाई नहीं कर सकते हैं, और क्रॉस ब्रीडिंग हर हाल में कराना होगा। बकरी पालन में सर कमाई कब शुरू हो जाती है? बस बकरी पालन में 1 साल, यदि आप छोटा मेमना से शुरू करते हैं तब तो आपको 1.5 साल 2 साल समय लग जाएगा। और एडल्ट बकरी लेते हैं 1 ब्यात 2 ब्यात का, तो आपको 1 साल से 12 से 15 महीने में आपका आमदनी आना शुरू हो जाएगा। तो मेमने से करना उनके लिए उचित होगा या फिर बड़े बकरी से करना उचित होगा? मेमने में रिटर्निंग आने में देर होगा।
अच्छा अच्छा मेमना में लॉन्ग टाइम लगेगा। अच्छा अच्छा। एडल्ट करेंगे तो टाइम कम लगेगा, गर्भित लेंगे तो और कम कम टाइम लगेगा। वो 2 ही बकरी से शुरू करें मेरे हिसाब से, तो गर्भित बकरी लिए तो गर्भित बकरी लिए तुरंत, मैं 3 महीने 4 महीने का गर्भित है तो 1 महीना में भी बस उसका बच्चा है, 4-5 महीना में उसकी बकरी का पूंजी रिटर्न हो गया, बकरी फ्री में। चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो बकरी पालन आप कर रहे हैं, चराई पर रखते हैं या तो फिर स्टॉल फीड पर इन लोगों को खिलाते हैं या फिर सेमी स्टॉल फीड पर खिलाते हैं? गेहूँ कट जाने पर खेत जब खाली हो जाता है तो एक टाइम चराई और एक टाइम स्टॉल फीड। अच्छा अच्छा। एक टाइम जब एकदम खेत फुल खाली रहता है तो उस समय स्टॉल फीड भी करवाते हैं और चराई भी करवाते हैं, यानी सेमी स्टॉल फीड पर रखते हैं, तो वो अवधि कितनी होती है? वो अवधि चैत से चैत, बैसाख जेठ आषाढ़ सावन तक 5-6 महीना 7 महीने चलेगा। यानी कि 6 से 7 महीना सेमी स्टॉल फीड पर रखते हैं 4-5 और 4-5 महीना इनको स्टॉल फीड पर करवाते हैं। फुल स्टॉल तो फीड। स्टॉल फीड पर तो सर खर्च गिरता होगा? खर्च गिरता होगा एक बकरी पर 10 रुपया बस। बस। तो भोजन में क्या कुछ शामिल करते हैं? बस भूसा, चोकर, मकई गेहूं का दर्रा 200 ग्राम से 250 ग्राम खाता है। जोड़ लीजिए, मान के 24 रुपये मकई है तो 5 रुपये से 6 रुपये का 250 ग्राम दाना खाएगी, 2-4 रुपये का भूसा खाएगी, 10 रुपये 12 रुपये में एकदम कंप्लीट है। अभी हमारे दर्शक देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, मेमने के लिए काफ़ी बढ़िया व्यवस्था आपने रखा है, तो वैसी व्यवस्था करनी जरूरी है। मेमने को मिट्टी से दूर नहीं रखा जाएगा तो उसको पेट में तरह तरह की बीमारी आएंगे, बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसको मिट्टी से दूर रखना एकदम अति आवश्यक है। तो हम लोग पहले उसको, जब तक वो दाना नहीं खाने लगेगी तब तक उसको मिट्टी से दूर रखेंगे, एकदम उसको केज में ही रखना है। चढ़ने वाला हो जाएगा उसको निकालेंगे, मिट्टी खा नहीं सकती। अच्छा अच्छा। तो कितने दिन तक उसको उस पर रखेंगे, उस केज में रखेंगे? 1 महीना कम से कम। कम से कम 1 महीना। 1 महीना के बाद उसको फिर बाहर निकालेंगे? बाहर निकाल दिए तो बच्चा स्वस्थ रहेगा। कभी भी आज तक मेरे बच्चे का कोई मोर्टलिटी हुआ ना, आप जितने इसके पहले भी आप आए देखे थे, एक भी बच्चा मेरा गड़बड़ नहीं है। और सभी खाने में अंदर में भूसा चोकर देते हैं, सब खा के एकदम टंच रहता है। अभी बकरी के लिए काफ़ी बढ़िया व्यवस्था आपने बनाया है, मचान बना दिया है। हाँ। और उस पर आपने पुआल डाल दिया है, तो क्या बकरियों के लिए सुरक्षित है वो? बकरी के लिए फुल सुरक्षित है। पेशाब में रात में वह पेशाब करने पर जहाँ करेगी तो वहीं पर उतना ही दूर ना भीगेगा। अच्छा अच्छा। बकरी तो इधर उधर हो जाएगी और सुबह में निकल के फिर धूप में सूख जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा, पुआल को फिर सुखा देते हैं? फिर सुखा देते हैं। देख रहे हैं सारा पुआल मेरा सूख के एकदम झनाझन है। और बकरी के लिए पुआल का इस्तेमाल कर रहे हैं और मेमने के लिए पुआल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं? मेमने पे पूरा गद्दी की तरह दे देते हैं और ऊपर से 100 वाट का बॉल जला देते हैं। अच्छा, आरामदायक हो जाता है, आराम से हम सब, किसी को ठंडा मिला कोई दिक्कत नहीं होता है। तो 1 साल सर आप लगभग, आपका 10 महीना हो गया है, तो 10 महीना में अभी तक यहाँ से कितने जानवरों की बिक्री हो गई है? अभी तक अब जानवर का तो उधर काउंटिंग नहीं है। 1,25,000 का लगभग ब्लैक बंगाल हम बेच दिए। अब 55,000 का इसका 500 रुपये पीस बच्चा बेच दिए। 2 लाख का लगभग बेच दिए। आज समझिए कि अभी तक हम इसमें 1.5 लाख रुपये लगाए हुए हैं। 50,000 बेनिफिट में हम हैं 1 साल में। 1.5 लाख पूंजी इन्वेस्ट हुआ है, हमको 2 लाख निकल गया। यानी कि 2 लाख रुपया का बकरी आपने बेचा है, उसमें से 1.5 लाख रुपया पुनः फार्म में अपना बकरी के खरीद में और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वगैरह में लगाया है सब में। अच्छा अच्छा, वो लगाए हैं आपने? 1,000 का 1 ड्राम खरीदे थे, 2 बनवाए और 20,000 का एल्वेस्टर खरीदे हुए थे। जी जी। अब बस यही बकरी के जो चोकर भोजन खाना पीना खिलाते हैं सो। अब बकरी सब 1 महीने का मेमना हुआ, सब गर्भित हो गई। चलिए अच्छी बात है। तो 2 लाख रुपया अभी तक 1 साल में इन्होंने बकरी बेच करके कमाया है और 1.5 लाख रुपया इन्होंने लगा दिया है उसी पैसे को, तो 50,000 रुपया अभी आपके पैकेट में है। बस उस 50,000 से फिर आगे इसके बाद आप आइएगा यहाँ तक 20-25 फिर कमा भी रहे हैं उसमें, लगा भी रहे हैं। हाँ, कमा कर ही इसमें आगे लगाना है, अलग से नहीं लगाना। हमको अलग से नहीं लगा रहा है। अब हमको ये हो गया कि मेरा फार्म 500 बकरी तक जाने के लिए यही आमदनी देगी और इसी से बढ़ जाएगा। अच्छा, ये बताइए सर कि बहुत सारे वीडियो हमने भी देखे हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे लोग वीडियो उस तरह के वीडियो देखकर भ्रमित भी हो जाते हैं। थोड़ा बहुत हम भी भ्रमित हो जाते हैं भाई कि बकरी पालन में इतनी कमाई कैसे हो सकती है। लोग कहते हैं कि भाई कि बकरी की कमाई से हम स्कॉर्पियो पर चल रहे हैं, बोलेरो पर चल रहे हैं, बड़ा बड़ा मकान बना लिए हैं, ये ऐसा संभव है? ऐसा 100% संभव है। कैसे, कब संभव है सर? कब संभव है? इसमें कम से कम उसमें 2-4 साल समय बीतने के बाद। अब एक ही साल में कोई कहेगा कि स्कॉर्पियो खरीद लिए मकान बना लिए, तो यह गलत बात है। स्टार्टिंग कीजिएगा तो स्टार्टिंग होने में, बच्चा होने में, उसका उत्पादन होने में, बिकने में थोड़ा समय लगेगा ना। जी जी। तो समय लगेगा तो उसमें कहे कि एक ही साल में हम इतना कर दिए, तो यह तो बात विश्वास करने की चीज़ नहीं है कि इसलिए इस लाइन में हम खुद प्रैक्टिकल कर रहे हैं। जी जी। तो समय लगा है उसमें। एक बकरी से हम 9-10 साल समय बिताए तो भी 1.5 लाख का बच्चा बेचा, 10 पीस उसका बच्चा ही है। और कहते कि हमें एक ही साल में इतना गया है, तो संभव नहीं है। वो संभव नहीं है। उसके लिए समय चाहिए। 4 चीज़ चाहिए: भूमि, पूंजी, साहस, धैर्य।
जो 4 चीज़ ले लिया वो बकरी फार्म कभी भी फेल नहीं करेगा। यानी कि अगर भूमि है, पूंजी है, साहस है, धैर्य है, तो वो बकरी पालन में सफल हो सकते हैं, और जो सपना देख करके बकरी पालन के व्यवसाय में उतर रहे हैं उनका वो सपना पूरा हो सकता है। एकदम, यदि 2 पीस 4 पीस मोटिलिटी हो गया तो एकदम निश्चिंत रहिए कि मोटिलिटी हो गया तो हो गया, फिर इसी से हमारा निकलेगा। और उसमें लगे हुए रहिए, साफ़ सफाई रखिए, टाइमली वैक्सीन कीजिए, डिवार्मिंग कीजिए, भोजन अच्छा दीजिए, कोई बीमारी इसके नज़दीक नहीं आएगा। कहाँ किसी बकरी के पास जब से आया है, एक भी ईश्वर की कृपा से, आप लोग का आशीर्वाद है, एक भी बच्चा मेरा नहीं मरा है ना, एक बकरी को कोई बीमारी है, किसी को सर्दी आप आए हुए हैं, ये बनावटी बात नहीं है। जी जी जी। आप दोनों अभी देखिए, किसी बकरी को नाक बह रहा है, ना किसी का नाक नहीं बह रहा है, किसी का पैखाना गड़बड़ है, काहे गड़बड़ होगा, हम उसका व्यवस्था रखते हैं। अब 100 ग्राम खली देते हैं, करुआ खली, भूसा में लेके सवेरे भर भूसा को ओल लेंगे बड़ी बढ़िया से। एक जितना बकरी है उतना 100 ग्राम बकरी के हिसाब से करुआ खली, नमक, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन मिनरल मिक्सचर, चोकर, मकई का दाना, सब को लेके बढ़िया से मिक्सचर कर करके सब के शेर में डाल देगा, सब खा के मस्त हो जाती है। अच्छा, तो सर 5-7 महीना आप चराई पर भी बकरियों को रखते हैं, फिर स्टॉल फीड पर भी करवाते हैं, तो दोनों में क्या अंतर आपको लगता है? स्टॉल फीड पर बकरी तो स्वस्थ रहती है, लेकिन चराई पर बकरी में जो लाइट रहता है वो स्टॉल फीड पर लाइट नहीं रहता है। नहीं रहता है। लाइट के लिए बहुत व्यवस्था करना पड़ेगा, दलहनी उसमें जो जो चीज़ का कमी है उसके लिए मेडिसिन चलाना पड़ेगा, और चराई पर रखने में कोई उतना मेडिसिन चलाने की आवश्यकता नहीं है। तो जीविका चलाने के लिए सर कितनी बकरी की संख्या होनी चाहिए? कम से कम 10 मदर गोट एक ब्रीडर से स्टार्ट करें, और 35 से 40 मदर गोट और 2 ब्रीडर हो गया तो उनका जीविका से लेकर बच्चा का पढ़ाई लिखाई सारा ऐसा बहुत अच्छे ढंग से चलेगा, आराम से चल सकता है। तो कुछ सावधानी की भी सर ज़रूरत पड़ती है क्या बकरी पालन में? सावधानी की ज़रूरत है कि तीनों कम से कम FMD, PPR और ET+TT 3 वैक्सीन करा दें, 3-3 महीने पर डिवार्मिंग करें। डिवार्मिंग में हर बार कीड़ा का दवा को कंपनी चेंज करके करे, एक ही कीड़ा से परमानेंट करने से कीड़ा हैबिचुएटेड हो जाता है और कीड़ा जल्दी मर नहीं पाएगा। तो वो कर दे, और खाना में हरा चारा की व्यवस्था जरूर हो। तो आप यहाँ पर स्टॉल फीड अभी करवा रहे हैं, तो हरा चारा के रूप में क्या कुछ दे रहे हैं? अभी तो हरा चारा हम कुछ नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि सुपर नेपियर यहाँ लगाए हैं, 10 कट्ठा जई लगाए हैं और 3 कट्ठा सुपर नेपियर लगाए हैं। अभी तैयार नहीं है? अभी तैयार नहीं, सब इतना ही तबरा हुआ है। अच्छा। तो अभी 1 महीना का 15-20 दिन में हमारा जई हो जाएगा खाने लायक। 1 महीना इसको हरा चारा नहीं मिलेगा, इस समय से फिर हरा चारा, जई, भूसा और साइलेज अभी लाने का विचार है। मक्का का साइलेज देंगे, क्या कि भूसा 950 रुपये किलो है, 700-800 रुपये 800 रुपये साइलेज है। तो अभी आपके पास जानवरों की संख्या 40 है, तो इसके लिए कितनी भूमि में आपने हरा चारा लगाया है? अभी लगाया है 15 कट्ठा। 15 कट्ठा। कौन कौन सा हरा चारा है सर? अभी है जई और सुपर नेपियर। एक मौसमी चारा है, एक बहुवर्षीय चारा है। सुपर नेपियर को है कि परमानेंट रहेगा, एक है अब ये जई खत्म होगा, इसके बाद जो समय आएगा जिस घास का, उस घास को लगा देंगे, मतलब एक खत्म होगा दूसरा का लगा देंगे कि हरा चारा का दिक्कत नहीं हो। तो अगर हरा चारा पर्याप्त मात्रा में बकरियों को देंगे तो कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है? नहीं, खर्च भी कम होगा? खर्च भी कम होगा, रोग भी कम आएगा, बकरी का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। तो सर लास्ट में हमारे किसान भाई जो आपको देख रहे हैं, आपके विचारों को सुन रहे हैं, उनको एक मैसेज दे दीजिए बकरी पालन के ऊपर। हम लोग को यही है कि अब किसान भाई जो बाहर से जाकर किसी ट्रेडर से बकरी खरीद के या किसी तरह का माल खरीद के फंस जाते हैं, उस किसान भाई को अपने यहाँ का क्रॉस ब्रीड का अच्छा नस्ल का बकरी उनको दें और सही रेट में दें, किसान भाई मेरा आगे की ओर बढ़े। और यह धंधा इतना कम पूंजी में और इतना माने सुपर आमदनी देने वाला दूसरा कोई धंधा नहीं है। यानी कि बकरी पालन बढ़िया व्यवसाय है, बशर्ते कि सही तरीके से उसके शर्तों को पूरा करेंगे तो निश्चित वो आप लाभ का विषय हो सकता है। उस पर ध्यान एकदम उससे प्यार करना होगा, या जिससे अपने बच्चे से प्यार किया जाता है उसी तरह से उसको प्यार कीजिए, उसकी ज़रूरत को समझिए और उसको देखते रहिए किसको क्या गड़बड़ी है, उसको देखभाल करते रहिए, तो कभी भी आपको धोखा नहीं देगी। यह गरीबों का एकदम सही कहता है कि ATM है और परमानेंट, जिस समय चाहिए पैसे की ज़रूरत हो उसी समय दे दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, आपका भी। तो दोस्तों, आपने सुना सर की सारी बातों को। बिल्कुल ज़मीन से जुड़े किसान हैं और लगभग 1 वर्ष भी नहीं हुआ है, 10 महीना हुआ है इनको बकरी पालन में आए हुए, और कमाई भी इनकी शुरू हो चुकी है। क्रॉसब्रीड की फार्मिंग कर रहे हैं, और क्या इनका तरीका है, कैसे ये बकरी पालन करते हैं, और खिलाने का क्या व्यवस्था इनके पास है, रखने का क्या व्यवस्था है, सारी जानकारी देने की कोशिश की गई है। तो आज की जानकारी दोस्त कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह का और भी अपडेट जारी रहेंगे, तो बने रहिएगा ग्रुप। तब तक ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद।